Assalamu alaikum. This is Shakil Mansha and you're watching English with Shakil Mansha. आज का मेरा लेक्चर है अबाउट द केसेस ऑफ नाउन. नाउन कौन कौन से केसेस लेता है. व्हाट इज केस? केस इज एक्चुअली अ पोजीशन और केस इज समथिंग दैट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में नाउन या नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं उसकी कौन सी पोजीशन है, केस उसके बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस देखिएगा. अली इज प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अली एक नाउन है और दूसरा क्रिकेट एक नाउन है. अली जो है इस वर्ब से पहले यूज हो रहा है और क्रिकेट जो है वो इस वर्ब के बाद यूज हो रहा है. तो केस हमें बताएगा कि एक नाउन की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है और वो उस पोजीशन की बुनियाद पर उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा और उसे हम डिफरेंट नेम भी देंगे. इसी तरह शी थ्रू अ स्टोन. अब इसके अंदर दो नाउन्स हैं. एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे हमने यूज किया, हम उनको नाउन भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कुड से आलिया, तो उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया. अब एक ये पोजीशन है नाउन की और दूसरी नाउन की पोजीशन ये. तो केस हमें बताता है अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन. इंग्लिश ग्रामर में देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केसेस. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नोमिनेटिव केस, second one is objective, third one is possessive, fourth one is dative and the last one is vocative. नोमिनेटिव केस क्या होता है? नोमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. अगर नाउन सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या सब्जेक्ट की जगह पे है, नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है. अगर किसी सब्जेक्ट की जगह पे है या सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो नाउन के ऐसे केस को हम नोमिनेटिव केस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर अली, यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो एज अ सब्जेक्ट है. इसी तरह द पेंटर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. तो ऐसा केस नोमिनेटिव केस कहलाता है या उसे हम सिंपली सब्जेक्टिव केस कहते हैं. दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है एक्यूजिटिव केस. अगर तो जो आपका नाउन है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करे. और याद रखिएगा हमने टाइप्स की है. ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अगर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करे, वो नाउन भी हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है. अगर ऑब्जेक्ट और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसका फंक्शन परफॉर्म करे तो ऐसे केस को हम ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजिटिव केस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई मेट योर ब्रदर. अब इसके अंदर जो ब्रदर है ये एक नाउन है और ये इस मेट का एक्शन रिसीव कर रहा है, इसलिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इस केस को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस. इसके अंदर ये सब्जेक्टिव केस है. इस तरह सेंटेंस में ये सब्जेक्टिव केस और आ बुक जो है इस रीडिंग का एक्शन रिसीव कर रही, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कौन सा केस है? नाउन का ऑब्जेक्टिव केस. थर्ड हमारे पास है पोजेसिव केस. पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं. जब आप किसी नाउन की पोजेशन जाहिर करते हैं, पोजेशन मलकियत भी होती है और लिंक भी होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओनरशिप या रिलेशन. दो काम करता है ये, या तो ओनरशिप जाहिर करेगा या रिलेशन जाहिर करेगा. तो पोजेशन जाहिर करने के लिए किसी एक नाउन की दूसरे नाउन के ऊपर पोजेशन जाहिर करने के लिए आप इस केस को यूज करते हैं. मिसाल के तौर पे दिस इज माय बुक. माय पोजेशन जाहिर कर रहा है बुक के ऊपर, तो माय यहाँ पे कौन सा केस होगा? पोजेसिव केस होगा. जेनेटिव केस भी कहते हैं. इसी तरह अलीज सिस्टर. अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ हमने यूज की है एस, इसे अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं. ये जाहिर कर रहे हैं जी अली की अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप को. माया यहाँ पे ओनरशिप जाहिर कर रहा था, तो ऐसा नाउन का केस कहलाता है पोजेसिव केस. नेक्स्ट हमारे पास है डेटिव केस. याद रखिएगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, हमने टाइप की हुई है पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे केस को नाउन के, वो नाउन भी हो सकता है कोई या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है. और हमने बात की थी कि जो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव नहीं करता, वो एक्शन से बेनिफिट्स ले रहा होता है, उस एक्शन के उसे बेनिफिट्स हो रहे होते हैं या बेनिफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है। ब्रॉड का एक्शन रिसीव कर रहा है लेटर, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसको शॉर्ट डीओ लिख रहा हूँ। और बेनिफिट किसे हो रहा है, मी को, तो मैं इसे शॉर्ट लिखूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसे लिख दूंगा आईडीओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो हमारे पास है ये बेनिफिट्स ले रहा है, ये वाला केस कौन सा होगा, नाउन का डेटिव केस होगा। इसी तरह यहाँ पे गिव मी अ पेन, अगेन दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये अ पेन और दूसरा ये, तो यहाँ पे जो ये है ये वाला कौन सा केस है, नाउन का डेटिव केस है। द लास्ट केस इज वोकेटिव केस, जब आप किसी को बुलाते हैं, व्हेन यू कॉल समवन और व्हेन यू एड्रेस समवन, आप किसी को बुलाएं या किसी से मुखातिब हो, आप उसका नाम ले लें, जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन को आप एड्रेस कर लें, या आप फ्रैंक हो के किसी का जो ना वो जो उल्टा नाम आप कहते हैं, जैसे हम निक नेम कहते हैं, आप वो यूज कर लें। किसी वे में जब आप किसी को बुलाएंगे, बात करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो जब नाउन एड्रेसिंग के लिए यूज होगा, ऐसे नाउन के केस को वोकेटिव केस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ मिस्टर बिलाल कम हियर। अब मिस्टर बिलाल एक तो बंदे का नाम भी है, लेकिन यहाँ पे मैं उनका नाम यूज कर रहा हूँ एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए। तो नाउन का फिर ये वाला केस कौन सा होगा, वोकेटिव केस। इसी तरह देखिए, हे यू देयर कम हियर, स्टैंड अप, गेट आउट, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो उसके अंदर ये देखें कि ये वाला जो है हमने जो नाउन यूज किया है ये बेसिकली उसे एड्रेस कर रहा है, उसे बुला रहा है। तो नाउन का ऐसा केस वोकेटिव केस कहलाता है। तो नाउन के 5 केसेस हैं। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, नाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब यूज हो, पोजेसिव केस, नाउन पोजेशन के लिए या ऑनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए यूज हो, डेटिव केस जब नाउन का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो सेंटेंस में, एंड द लास्ट वन इज वोकेटिव केस, जब आप किसी भी नाउन को इस्तेमाल करें उसको एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच।